हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल एंड इट्स नेचर्स ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अ थॉट फॉर डे। आज का जो टॉपिक की जो शुरुआत है, एक थॉट के साथ, एक विचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अ वॉर वॉज नॉट अ गेम वेयर मास्टर्स वुड कीप हर फ्रॉम सस्टेनिंग एनी रियल हार्म। वॉर वॉज अ नाइटमेयर। युद्ध जो है वो कोई एक ऐसा खेल नहीं था, कोई एक ऐसा गेम नहीं था वेयर मास्टर्स, मास्टर मीन्स उसका माहिर जो खिलाड़ी होता है, मास्टर्स वुड कीप हर फ्रॉम सस्टेनिंग एनी रियल हार्म, जो उसके वास्तविक में जो उसके जो नुकसान पहुंच रहे थे, तो वास्तविक नुकसान पहुंचने से उसको वो रोक सकते। वॉर वॉज अ नाइटमेयर। वॉर जो था वो केवल एक बुरा सपना था। मीन्स आज का जो टॉपिक है वो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर डिपेंड है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ मीन्स ठीक है, बस काफ़ी है, बहुत कुछ हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको आप दोनों को रोक देना चाहिए। दैट्स इनफ मीन्स बस काफ़ी है। इज़राइल, ईरान शुड नाउ स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन मीन्स खड़े हो जाना। तो इज़राइल और ईरान को अब स्टैंड डाउन कर लेना चाहिए, इनको अब खड़े हो जाना चाहिए। मीन्स इनको अब अपना जो युद्ध है वो दोनों को रोक देना चाहिए। अगेन Again, sending the international community into RTG, Israel reportedly carried out a direct strike against Iran yesterday. Again, sending means भेजना। तो यहाँ पर सेंडिंग इन है कि कल से फिर एक ईरान ने उसको खतरे में, सकते में डाल दिया इसराइल ने, या फिर से कल एक नई चीज़ सामने सुनने को आई। अगेन सेंडिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू अ डिजी मीन्स होता है कि सकते में डाल देना, किसी को परेशान कर देना, हैरान परेशान कर देना। तो फिर से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसको फिर से सकते में डाल दिया। इजराइल रिपोर्टेडली कैरीड आउट अ डायरेक्ट स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान यस्टरडे। ईरान के अगेंस्ट में, ईरान के विरोध में इजराइल ने फिर से डायरेक्ट में सीधा, कैरीड आउट मीन्स किया, कैरी आउट मीन्स लेना किसी को या करना, तो कैरीड आउट अ डायरेक्ट स्ट्राइक। डायरेक्ट स्ट्राइक मीन्स सीधा अटैक किया, सीधा आक्रमण किया ईरान पर यस्टरडे, कल। Although Tel Aviv hasn't officially owned up the strike, यद्यपि तेल अवीव ने ऑफिशियली मीन्स होता है कि आधिकारिक तौर पर, तो तेल अवीव ने इसको आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ओन्ड अप मीन्स इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ओन्ड अप मीन्स लेना या जिम्मेदारी लेना। ओन्ड अप द स्ट्राइक, इस स्ट्राइक की, इस अटैक की सीधी उसने जिम्मेदारी नहीं ली है। विच अनकन्फर्म रिपोर्ट, जिससे अनकन्फर्म रिपोर्ट मीन्स एक रिपोर्ट होती है कि जब कोई अटैक करता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी ले ली जाती है कि हाँ हमने अटैक किया। तो लेकिन इसमें कह रहे हैं कि तेल अवीव का कहना है कि उसने ऑफिशियल रूप से कोई भी इसकी जिम्मेदारी अटैक की नहीं ली है। विच अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट, अनकन्फर्म मीन्स जो रिपोर्ट्स आई हैं वो अनकन्फर्म है, अभी कोई उनकी पुष्टि नहीं हुई है। वॉज कैरीड आउट बाय ड्रोन टारगेटिंग, जो कैरीड आउट मीन्स किया गया बाय द ड्रोन, ड्रोन के द्वारा, टारगेटिंग एंड ईरानियन मिलिट्री बेस, जो ईरान का जो मिलिट्री बेस था उसको टारगेट किया गया। इट लेड टू अ स्पाइक इन ऑयल प्राइस एंड पैनिक इन सम इंटरनेशनल मार्केट। इट लेड टू अ स्पाइक इन, और इससे क्या हो गया, स्पाइक इन मीन्स बढ़ोतरी हो गई ऑयल प्राइसेस में, और जो तेल के जो प्राइसेस थे उस पर बहुत बढ़ोतरी हो गई। एंड पैनिक इन सम इंटरनेशनल मार्केट, आपको जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट, जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा दहशत फैल गई। पैनिक मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाना, तो जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा दहशत भी फैल गई। ईरान टू हैज़ बीन डिसमिसिव अबाउट द अटैक विच वॉज लिमिटेड
in nature. अब ईरान टू हैज़ बीन डिसमिसिव, डिसमिसिव मीन्स खारिज करना। अब ईरान भी इस चीज़ को डिसमिसिव है, ईरान भी इस बात को खारिज कर रहा है अबाउट द अटैक, अटैक मीन्स आक्रमण। तो इस अटैक के बारे में इजराइल ने इस पर जो अटैक किया इसको वो भी खारिज कर रहा है। विच वॉज लिमिटेड इन नेचर मीन्स जो प्रकृति के द्वारा लिमिटेड था या प्रकृति के द्वारा वो सीमित था। प्रॉब्लम इजराइल, अब इजराइल की समस्या क्या है, इजराइल प्रॉब्लम। देयर्स इवन स्पेकुलेशंस दैट इजराइल ड्रोन वॉज लॉन्च फ्रॉम विद इन ईरानियन टेरिटरी। देयर्स हैव बीन इवन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स होता है कि अटकलें लगाना। अटकलें मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, अबाउट एनी इंसिडेंट, कि कोई भी जब इंसिडेंट या जो घटना होती है उसके बारे में आपको सही सही जानकारी नहीं होना, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना, तब उसमें अपने तुक्के लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मीन्स कि बहुत सारे जो तार हैं यहाँ से वहाँ जोड़ लेंगे तो अटकलें लगने लगती हैं। लोग अपने अपने जो व्यूज़, उनका जो तरीका जो सोचने का होता है या जहाँ जहाँ से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है तो वो इन्फॉर्मेशन के द्वारा वो अटकलें लगने लगती हैं। सो देयर्स इवन स्पेकुलेशंस, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं दैट द इजरायली ड्रोन्स, की जो इजरायली ड्रोन वर लॉन्च्ड विद इन द ईरानियन टेरिटरी। ईरानियन टेरिटरी मीन्स ईरान का जो क्षेत्र, ईरान का जो एरिया था वो ईरानी क्षेत्र के भीतर, विद इन मीन्स भीतर, तो ईरानी क्षेत्र जो ईरान का जो एरिया जो क्षेत्र था उसके भीतर इजरायली ड्रोन्स को लॉन्च किया गया था। इफ़ ट्रू, अगर ये सही है, दिस वुड मीन, इसका मतलब हुआ तेल अवीव वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, कि तेल अवीव जो वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करना, तो तेल अवीव वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, तेल अवीव प्रदर्शन करना चाहता था। इट कुड इन्फिल्ट्रेट तेहरान्स डोमेन इन रिस्पॉन्स टू ईरान अप्रैल 13 मिसाइल एंड ड्रोन लॉन्चेज अगेंस्ट इसराइल। इट कुड इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेट मीन्स घुसपैठ करना, तो इट कुड इन्फिल्ट्रेट, ये इन्फिल्ट्रेट कर सकता था, घुसपैठ कर सकता था तेहरान्स डोमेन, तेहरान के डोमेन में, तेहरान के एरिया में, इन रिस्पॉन्स टू ईरान, ईरान को उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, उत्तर देने के लिए। अप्रैल 13 मिसाइल, जो 13 अप्रैल को जो मिसाइल और ड्रोन जो लॉन्च किए गए थे अगेंस्ट इसराइल, इसराइल के विरोध में, इसराइल के अगेंस्ट में। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो तेल अवीव है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था, प्रदर्शन करना चाहता था कि वह 13 अप्रैल को इसराइल के खिलाफ ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन का जो जवाब, जो रिस्पॉन्स था उसमें तेहरान के डोमेन में वो घुसपैठ कर सकता था। हाउएवर, फिर भी राइट विंग इजरायली पॉलिटिशियन, उनके जो राइट विंग के जो इजरायली जो पॉलिटिशियन हैं, लाइक नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर, जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर हैं, वर नॉट हैप्पी विद द स्केल ऑफ द इजरायली स्ट्राइक, वर नॉट हैप्पी, वो इससे खुश नहीं थे, विद द स्केल, उसके इस पैमाने से, ऑफ द इजरायली स्ट्राइक, इसराइल का ये जो आक्रमण हुआ है ईरान के ऊपर, तो उनके इस पैमाने से या उनके इस तरीके से वो खुश नहीं थे। दिस हैज़ बीन द प्रॉब्लम विथ नेतन्याहू गवर्नमेंट, और ये जो नेतन्याहू गवर्नमेंट, नेतन्याहू की जो सरकार है उनके साथ ये समस्या रही है। इट्स अलाउड द इजरायली फार राइट टू प्रेशर इनटू एस्केलेटरी टैक्टिक्स। एस्केलेटरी टैक्टिक्स मीन्स की जो उनकी रणनीति होती है, एस्केलेटरी मीन्स बढ़ाना, तो उनकी जो रणनीति होती है उसको बढ़ाने के लिए, प्रेशर मीन्स दबाव, अलाउड मीन्स उसको परमिशन देना, तो ऐसा लग रहा था कि उसको ये परमिशन दे रहे हैं या उसको ये खुद ही ऐसा चाह रहे हैं। तो जो इजराइल के जो दक्षिणपंथी या इजराइल के जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अलाउड द इजरायली फार राइट प्रेशर, कि उसको वो उस दबाव के लिए, प्रेशर देने के लिए अलाउ कर रहे थे इन द एस्केलेटरी टैक्टिक्स, उसकी जो तनाव बढ़ाने वाली जो रणनीति है उसके लिए। मीन्स इजराइल के जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो गाजा और ईरान दोनों में, बोथ इन गाजा नाउ इन ईरान, वो गाजा और ईरान दोनों में ही जो तनाव बढ़ाने वाली जो रणनीति है उसके लिए दबाव बनाने की अनुमति वो दे रहे थे।
प्रॉब्लम ईरान। अब ईरान की क्या समस्या है? प्रॉब्लम ईरान। ईरान हैज़ टेकन द मेंटल ऑफ डिफेंडिंग पैलेस्टीनियंस, कि ईरान ने अब इसकी जिम्मेदारी ले ली है। तेहरान हैज़ टेकन, तेहरान हैज़ टेकन द मेंटल ऑफ डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मीन्स रक्षा करना, पैलेस्टीनियंस जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं, मेंटल मीन्स होता है कि बीड़ा उठा लेना या जिम्मेदारी ले लेना। तो अब तेहरान ने पैलेस्टीनियंस की, जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली है। हैज़ टेकन ऑन द मेंटल ऑफ डिफेंडिंग मीन्स उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है। एंड विद इट्स एरे ऑफ मिलिटियाज, और इसकी जो सेना की जो श्रृंखला है, एरे ऑफ मिलिटियाज मीन्स इसके जो सेना की जो श्रृंखला है, इट कैन कॉज मच रीजनल डिस्टर्बेंस, और ये शायद ये कॉज मीन्स और ज़्यादा कारणों को कॉज कर सकती है, जिम्मेदार ठहरा सकती है। रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डिस्टर्बेंसेस मीन्स जो क्षेत्रीय जो डिस्टर्बेंस है, क्षेत्रीय जो लड़ाई जो अशांति जो चल रही है, उस क्षेत्रीय अशांति को और ज़्यादा और अधिक पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, इट कैन कॉज मच रीजनल डिस्टर्बेंसेज मीन्स ये जो क्षेत्रीय जो डिस्टर्बेंस है, क्षेत्रीय जो अशांति है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है और ज़्यादा पैदा कर सकता है। प्लस इसके साथ ईरान्स करंट हार्ड लाइन गवर्नमेंट, और ईरान की अभी जो करंट मीन्स मौजूदा इनके जो हार्ड लाइन गवर्नमेंट मीन्स कट्टरपंथी जो सरकार है, कांट अफोर्ड, और उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, उसको वो सहन नहीं कर सकती है, टू लूज फेस विज इजरायली स्ट्राइक्स, जो इजरायली जो अटैक हैं उसके साथ ही उसके हार को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कांट अफोर्ड मीन्स उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। टू लूज फेस मीन्स अपनी हार को, विज इजरायली स्ट्राइक को, इजराइल ने उसके ऊपर जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो कह रहे हैं ईरान की अभी जो कट्टरपंथी जो सरकार चल रही है, शायद वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या वो स्वीकार नहीं कर पाएगी। विज मीन्स इन रिलेशन टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ से या किसी चीज़ से रिलेशन होना, संबंधित होना, दिस इज कॉल्ड विज। सेकेंडली अगर हम इसको बोलेंगे इन कंपेरिजन टू, अगर किसी का हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी हम विज वर्ड का यूज़ करते हैं। दिस मीन्स इसका मतलब हुआ तेहरान कांट बी सीन, कि हम तेहरान को नहीं देख सकते हैं एज नॉट हैविंग द लास्ट वर्ड इन एनी मिलिट्री एक्शन। नॉट हैविंग द लास्ट वर्ड इन एनी मिलिट्री एक्शन मीन्स किसी भी सैन्य आदान प्रदान, मिलिट्री एक्शन मीन्स आदान प्रदान, एक्सचेंज मीन्स करना होता है आदान प्रदान करना, लेन देन करना। तो इसका मतलब हुआ कि हम तेहरान को किसी भी इनका सैनिक जो मिलिट्री जो एक्सचेंज जो आदान प्रदान है उसको हम नॉट हैविंग द लास्ट वर्ड मीन्स उसको हम अंतिम रूप में या अंतिम निर्णय के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री स्पेयरिंग। मिलिट्री स्पेयरिंग मीन्स सैन्य युद्ध। सो फार द मिलिट्री स्ट्राइक्स फ्रॉम बोथ इजराइल एंड ईरान, इसलिए दोनों तरफ से ही आपके इजराइल और ईरान की तरफ से आज की जो सैन्य स्ट्राइक जो युद्ध जो चल रहे हैं, हैव ईदर बीन एडवर्टाइज, और दोनों ने बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किया है, बहुत अच्छे से उसको विज्ञापन दिया है, वेल इन एडवांस। एडवांस मीन्स पहले से, मीन्स इजराइल और ईरान दोनों ने ही इन एडवांस में पहले से ही अपने जो युद्ध जो था जो भी चीज़ थी तो उसको उन्होंने एडवर्टाइज किया है, उसका विज्ञापन किया है। allowing the other side enough time to prepare, और दूसरे साइड को भी enough time मीन्स पर्याप्त समय मिला है, to prepare मीन्स तैयार करने के लिए, other side मीन्स दूसरे पक्ष को, allow मीन्स अनुमति देना, और दूसरे पक्ष को भी उन्होंने पर्याप्त समय या पर्याप्त टाइम दिया। और टू हैव बीन लो इन स्केल, और अपने जो इसका स्केल है, इसका जो पैमाना है उसमें भी ये बहुत कम रहा है, मीन्स उसका जो स्तर है वो भी बहुत कम रहा है। बट थिंग्स कुड गो रॉन्ग क्विकली, लेकिन शायद जो चीज़ें वो बहुत ही जल्दी, गो रॉन्ग क्विकली मीन्स बहुत ही जल्दी चीज़ें जो वो गलत भी हो सकती हैं। व्हाट इफ
द इरानियन अप्रैल 13 स्ट्राइक्स, अगर ईरानियन का या ईरान का जो 13 अप्रैल का जो स्ट्राइक्स जो अटैक रहा है, हैड कॉज सीरियस डैमेज इन इसराइल, अगर वो इसराइल में बहुत ही सीरियस डैमेज मीन्स बहुत ही घातक नुकसान अगर वो पहुंचा देता। व्हाट इफ इसराइलीज हिट इन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी, क्या होता अगर इसराइल का जो ईरान का जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी रहा है, उसका न्यूक्लियर वाली जहाँ पर जो अटैक किया है, अगर वहाँ वो अटैक कर देता तो इससे क्या होता मीन्स अगर इजरायली ने ईरानी जो परमाणु सुविधा पर जो हमला किया है तो वहाँ पर क्या होता, द एस्केलेशन मैट्रिक्स कुड स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, तो शायद इनका जो एस्केलेशन है, एस्केलेशन मीन्स किसी भी चीज़ को बढ़ाना, तो इनकी जो वृद्धि जो बढ़ाना जो उनका जो मैट्रिक्स है कुड गो स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, तो शायद ये बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कूल हेड्स नीडेड, अब शायद इसके लिए ठंडे दिमाग की ज़रूरत है। कूल हेड्स नीडेड मीन्स ठंडे दिमाग की ज़रूरत है, या इसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे दिमाग की ज़रूरत है। वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है, विल बी ह्यूजली डैमेजिंग टू बोथ एंड बर्न वेस्ट एशिया, शायद ह्यूजली मीन्स बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, डैमेजिंग मीन्स बर्बाद कर सकता है, तो शायद इन दोनों के बीच का इसराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता बोथ एंड, दोनों को ही मीन्स इसराइल और ईरान को, एंड वन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया को पूरी तरीके से जला देता। नो इजरायली और ईरानियंस, कह रहे हैं ना तो इजरायली ना ही ईरानियन वॉन्ट्स दैट, और इसको चाहते मीन्स ना तो इजरायली जो इसराइल के जो लोग हैं वो इस अटैक को और इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना ही ईरान के जो लोग हैं वो इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। द बेस्ट वे फॉर टेम्परेचर्स टू कूल, इसलिए इनका जो टेम्परेचर जो तापमान है उसको ठंडा करने का बेस्ट वे सबसे अच्छा तरीका है इज़ फॉर इसराइल टू वाइंड डाउन इट्स गाजा ऑपरेशन, इसका जो गाजा ऑपरेशन है उसको रोक देना, उसको कम कर देना, एंड फॉर ईरान, और ईरान के लिए टू रेन इन इट्स मिलिटियाज, और ईरान के लिए भी ज़रूरी है कि इसके जो मिलिटियाज, इसका जो सैन्य अभियान जो है उसको अपने लड़ाकों पर लगाम लगाए। मिलिटियाज मीन्स इसके जो लड़ाके हैं, तो इसके जो लड़ाके हैं, रेन मीन्स उस पर लगाम लगाना, तो ईरान के लिए भी ज़रूरी है कि इसके जो लड़ाके हैं या जो इसकी जो सैन्य है उस पर इसको कंट्रोल करना चाहिए। तेल अवीव एंड तेहरान हैव स्कोर्ड इनफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पॉइंट्स, तेल अवीव और तेहरान दोनों ने ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, राजनीतिक और सैन्य पॉइंट्स को स्कोर कर लिया है, मीन्स अंक प्राप्त कर लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं। टेट फॉर टैट स्ट्राइक्स मस्ट एंड नाउ, टेट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, और जैसे को तैसे वाली जो स्ट्राइक्स हैं, जो लड़ाई जो चल रही है, मस्ट एंड नाउ, अब उसका अंत हो जाना चाहिए या अब उसको समाप्त कर देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।